बहुत बहुत प्रणाम, सबको प्रणाम। देखिए, कल के जो ध्यान का विषय थोड़ा बदला है, इसका कारण ये है कि जब हम त्रुटि के पीछे से बैठकर उसके 3 इंच पीछे से जब हम त्रुटि पर देखते हैं, तो मन एक दृश्य रूप में हमें दिखाई देता है। तो उसमें हम विचलित हो जाते हैं। विचलित होने का अर्थ यह है कि उस दृश्य और दृष्टा का, जो देख रहा है और जो दिखाई दे रहा है, इसका जो भेद ज्ञान है हमारा चला जाता है। और जब आप उस दृश्य में विचलित नहीं होते, तभी ये दोनों का जो अलग अलग ज्ञान है आपको अनुभव में आता है। अर्थात तब अपना शुद्ध रूप, देखने वाला जो स्वरूप है आपका, अपना जो स्वभाव है, जो बिना आँखों से देख रहा है, ये आपका अपना अनुभव होना शुरू कर देता है। अब आगे चलना किस लिए है कि अब भी हमारा मन जो है डामाडोल रह रहा है, विषय विकारों में ही लगा हुआ है। अब इसको परमात्मा के साथ जोड़ देना है, जो हमारी पूर्ण रूप से स्थिरता अभी नहीं बन पा रही और बन भी नहीं पाएगी। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पूर्ण रूप से आत्मा की स्थिरता नहीं हो पाती अभी। और आत्मा की पूर्ण रूप से स्थिरता हो, इसलिए मन को अब परमात्मा में जोड़ना है। मन को परमात्मा में जब आप जोड़ेंगे, तो कोई ऐसा अंश नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ उनकी अनुभूति आपको ना हो। जब आपको अनुभूति हो रही होती है इस सत्ता का, तो एक तो पहला अपना आपा, अपना होना, अपना होश, अपनी चेतना का यहाँ पूर्ण रूप से ज्ञान बना हुआ है। यहाँ पे आपके मन के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, जो इधर उधर हर क्षण में बदल रहा है, दृश्यों के अंदर, विकारों के अंदर, वहाँ एक रस परमात्मा है, व्यापक रूप से परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा में है। जब ऐसा अनुभव करने लग जाएंगे, तो वहाँ बदलाव अर्थात विषयों का परिवर्तन वहाँ नहीं होता। तब मन आपको, आपका जो मन है, जब एक रस परमात्मा का अनुभव में आप लगा देंगे, तो अपनी भी शुद्धता का वहाँ अनुभव होने लग जाएगा। अब रही परमात्मा की बात। परमात्मा उसे कहते हैं, देखिए, 4 प्रकार के गुण धर्म आप में है, आत्मा में है, और 4 प्रकार का ही परमात्मा में है। परमात्मा के क्या हैं और आपके क्या हैं? आप एक शक्ति रूप से हैं, लेकिन आपकी जो शक्ति है एक सीमित है, और जो परमात्मा रूपी जो शक्ति है असीम है। आपकी तो सीमा है, क्योंकि आप इन इंद्रियों को, शरीर को जो उठाए फिर रहे हो ना, इस लाश को, ये आपकी शक्ति है। इसलिए आपकी शक्ति का यहाँ एहसास होता है कि ये आत्मा की शक्ति के द्वारा हो रहा है। लेकिन परमात्मा समस्त ब्रह्मांड को उठाए फिर रहा है, सभी लोकांतर को उठाए फिर रहा है। ये परमात्मा की असीम शक्ति है। और देखिए, ज्ञान स्वरूप आप भी हैं।
जानते आप भी हैं, आप अपने को मानते भी हैं, तभी तो जानते हैं। अगर जानते हैं तभी आप अपने आप को मानते हैं। ये चेतना नहीं है तो और क्या है? आप सचेत हो ना, तभी तो आप अपने आप को कह रहे हो कि मैं हूँ। इसी का नाम चेतना है। लेकिन परमात्मा रूपी चेतना, लेकिन ये जो चेतना है अल्पज्ञ है, अर्थात थोड़ा ज्ञान वाला। थोड़ा ज्ञान का अर्थ है आपके सानिध्य में जो जो वस्तुएं, जो जो पदार्थ आते हैं उसका थोड़ा सा अनुभव कर लेते हैं, पूर्ण रूप से उसका भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप ज्ञान स्वरूप तो हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान रखते हो। अब आप में परमात्मा में क्या भेद है? परमात्मा अनंत ज्ञान वाला है। आप जब थोड़े ज्ञान वाले हैं तो परमात्मा अनंत ज्ञान वाला है। अनंत ज्ञान का अर्थ है कि 84 लाख जोनियां हैं जिसकी कोई गणना आज तक हो ही नहीं सकती। जोनियां 84 लाख हैं और एक एक जोनी में, आप मनुष्य जोनी में जब 8 अरब मनुष्य हैं, इसी तरह से सभी जोनियों में कितने कितने देहधारी होंगे। और समस्त देहधारियों को जो जानता रहता है, समस्त देह के अंदर सबकी यथा उचित ज्ञान रखता है, सबकी यथा उचित व्यवस्था जो कर रहा है, समस्त का। आप तो अपना नहीं कर पा रहे मेरे भाई बहनों, अपना ही ज्ञान नहीं है, अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं है। और जिसको समस्त का ज्ञान है, समस्त लोक लोकांतर का ज्ञान है, वो असीम ज्ञान से युक्त है। ये आप में उसमें क्या फर्क रहा? वो असीम है और आप अल्पज्ञ हैं। वो असीम ज्ञान वाला है, आप थोड़े ज्ञान वाले हैं। तीसरा देखिए, तीसरा जैसे आपके द्वारा भी क्रिया होती है। आपके द्वारा होने वाली क्रिया क्या है? देखना क्रिया है, सुनना क्रिया है, बोलना क्रिया है, चखना क्रिया है, स्पर्श करना क्रिया है। ये जो आपके इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, ये आपके द्वारा क्रिया हो रही है। आप बाहर के पदार्थ लेते हैं, जो भी पदार्थ लेने आप जाएंगे वो पहले से रचित होगा। परमात्मा उसको पहले रच रखा होगा और उसको लेकर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हो। जैसे कोई दरवाज़ा बनाता है तो दरवाजे के लिए उसको लकड़ी की ज़रूरत होगी, तो लकड़ी कहाँ से लेगा? पेड़ से लेगा। और पेड़ से लेगा और उसी लकड़ी को काट चीर के तराश के दरवाजे के रूप में, अलमारी के रूप में, तरह तरह की जो भी चीज़ें हैं इस तरह से आप परिवर्तन कर देंगे। ये आपकी क्रिया हो गई। लेकिन परमात्मा की, अब आप में और परमात्मा में क्या है? परमात्मा रचना करता है और आप क्रिया करते हैं। क्रिया का अर्थ दूसरे की चीज़ को लेकर थोड़ा परिवर्तन, और रचना का अर्थ होता है कि परमात्मा पेड़ बना रहा है, अब उसको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उसी वातावरण से सब कुछ लेता है और सब कुछ उसी में उसके अनुसार डाल देता है। जैसे एक जगह इमली का पेड़ लगा हुआ है, वहीं आंवले का लगा है, वहीं नीम का लगा है, अनेक प्रकार के पेड़ लगे हैं, लेकिन सबके अंदर रस अलग अलग से है। आंवले का अगर कुछ है तो इमली का कुछ है, आम का कुछ है, अमरूद का कुछ है, अंगूर का कुछ है। ये रचना है, ये परमात्मा वहीं से लेके करता है। हम आप देखते हैं, हम तो जाते हैं लेने के लिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तब हम लोगों ने कुनबा जोड़ते हैं। लेकिन परमात्मा कुनबा इस तरह से नहीं जोड़ता, उसी वातावरण में उसी में से लेकर सब कुछ रच के रख देता है, इसलिए वो रचनाकार है। जैसे कल का विषय था ना, अंडे के अंदर से ही उसी रस को लेकर क्या नहीं बनाता,
उसी से हड्डी बन रही है, उसी से रक्त बन रहा है, उसी से मांस बन रहा है, उसी से रज बन रहा है, उसी से बीज बन रहा है, उसी से आंखें बन रही है, उसी से कान बन रहा है, उसी से फेफड़ा बन रहा है, उसी से लीवर बन रहा है, उसी से किडनी बन रही है, उसी से रचना इंद्री बन रही है, उसी से सारी नस की नाड़ियाँ बन रही है। इस तरह से आप में और परमात्मा में ये फर्क है। ये 3 क्रियाएं आपकी भी हैं और 3 परमात्मा का भी है। तो इसमें भेद क्या हुआ? शक्ति आप है, लेकिन असीम शक्ति परमात्मा है। क्रिया आप भी करते हैं, लेकिन परमात्मा रचनाकार है। आप थोड़ी क्रिया करते हैं, परमात्मा पूरे ब्रह्मांड की रचना करता है। आप अल्प शक्ति है तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। दूसरा नंबर, हम लोग जो भी कर्म करते हैं, 4, 6, 10, 20, 50, 100, 200 आदमी मिलकर एक चीज़ को हम बनाते हैं। क्यों? यही हमारी अल्पज्ञता की पहचान है, अल्प शक्ति की पहचान है। लेकिन परमात्मा कभी अपने बीच में कोई मीडिएटर नहीं रखता। समस्त क्रिया वो स्वयं करता है, अकेला, इकलौता। और किससे करता है? जो आकाश है उसका मटेरियल वो है, वायु है ये उसका मटेरियल है, अग्नि ये मटेरियल है। अग्नि कहाँ से आती है? सूर्य से लेता है। सूर्य कौन स्थित किया हुआ है? परमात्मा ने। उस अग्नि को लेकर फिर उसके बाद में जल लेता है और फिर मिट्टी का अंश लेता है। ये पांचों उसकी संपत्ति है। ये प्रकृति है, ये जड़ रूप है। इससे लेकर आप देखो नई नई चीज़ आपके लिए, आपके सामने उपस्थित कर देता है। और फिर हम आप क्या करते हैं? कभी ध्यान गया है, उसी को भोगते हैं। और साथ ही साथ जो कुछ भी हमारे सामने वो खाने पीने के लिए दे रहा है, उसमें नया जीवन भी आगे के लिए बना रहा है। आने वाले हमारे आप जैसे आने वाले और तैयार हो रहे हैं। कहाँ? उन्हीं फलों के अंदर बीज रूप में। पेड़ पहले से तैयार है, वो फल दे रहे हैं, और उसके अंदर जो फल आ रहा है उसमें बीज आ रहा है। और यही बीज आगे जाके अपनी नई सृष्टि का निर्माण करेंगे। इसी तरह से परमात्मा अपनी सृष्टि रचना भी करता रहता है। हम समस्त जीवों के लिए आगे 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 के लिए चक्र चलाए रखता है। हम ही आपको देख लो, माँ के गर्भ में थे तो आपकी ये शरीर आज तो किसी को याद नहीं होगा। आज हमें इतना अहंकार हो रहा है क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, ज्ञानी हो रहे हैं। जिस समय उस माँ के गर्भ में पड़े थे, उस समय अपनी असहायता को अनुभव करो। आपको तो कुछ पता ही नहीं था, कितने नादान थे। और आज कोई परमात्मा नहीं होता, ये स्वीकार करते हैं, मानते हैं। अहंकार है, ईगो है। जीवन परमात्मा देता रहता है। इस तरह से हम उस परमात्मा को समझकर परमात्मा को जब समर्पित कर देते हैं, तो अब जो चौथी चीज़ है वो अलग आएगी। चौथी क्या है? विज्ञान, क्रिया, शक्ति, ये आप में, ये परमात्मा में है। आप में कम, परमात्मा में अधिक। ये 3 भेद हो गया। अब चौथा भेद क्या होगा? चौथा भेद ये होगा, आप, हम इस संसार में भटक रहे हैं, एक क्षण बैठ नहीं रहे हैं। सुबह से शाम तक, रात ना हो तो कोई अपने काम धंधे कोई नहीं छोड़े, भाग दौड़ में लगे हुए। किसके लिए? सुख की सामग्री इकट्ठे करने में। दुख की सामग्री कोई इकट्ठा नहीं करता।
जो सुख की सामग्री हम सब इकट्ठा कर रहे हैं, सुख के लिए कर रहे हैं ना, सुख भोगने के लिए कर रहे हैं। क्यों? कहाँ से आपको पता चला कि सुख है? जब आप गाढ़ निद्रा में जब चले जाते हो ना, जो वहाँ का जो सुख मिलता है, अज्ञानतावश वैसा ही सुख संसार में हम चाहते हैं। लेकिन संसार में हम खाली के खाली ही रहते हैं, वो सुख नहीं मिलता। थोड़ा बहुत सुख मिलता है, ऐसा नहीं कि सुख इसमें नहीं है, सुख है, लेकिन ये सारा सुख दुख रूप में है। छोटा सा सुख इकट्ठा करने के लिए कितना भागदौड़ करनी पड़ती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो पूर्ण सुख रूप सिर्फ परमात्मा है, पूर्ण आनंद स्वरूप सिर्फ परमात्मा है। इसलिए आत्मा को क्या चाहिए? पूर्ण सुख। ऐसा सुख जिसको प्राप्त करने के बाद में किसी अन्य सुख की अभिलाषा ही न रह जाए, वो सुख स्वरूप परमात्मा है। तो परमात्मा को यहाँ कहा गया है आनंद स्वरूप। और आपको क्या कहा गया है? आत्मा को क्या कहा गया है? आनंद की आवश्यकता है। और जिसके पास आनंद होगा वही तो आनंदित कर सकता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए हमें आनंदित कर देता है। और इसीलिए सृष्टि के आदि से या कभी से हम उस परमात्मा से हम बिछड़े हुए हैं। अब उस आनंद सुख को प्राप्त करने के बाद में इसी आनंद की प्राप्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है। तो इस तरह से अगर हम आगे चलेंगे तो आप में चार चीज़ें, एक तीन समानता है परमात्मा में, कम और ज़्यादा का है। चौथा आपको सुख चाहिए, चौथा परमात्मा सुख स्वरूप है। इसलिए परमात्मा को सत चित आनंद कहा गया है। प्रकृति को सत कहा गया है, वो चित नहीं और आनंद भी नहीं है। आत्मा को सत और चित कहा गया है, लेकिन आनंद की अभिलाषा है। ये आनंद की अभिलाषा की पूर्ति बिना परमात्मा को पाए कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। इसी को कहते हैं आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी सागर को में समाना है। उसको प्राप्त करने के बाद में फिर तृप्त होता है, उसी का नाम मोक्ष है। अन्यथा परमात्मा की सामग्री में सुख खोजते खोजते भटकते रहेंगे, कभी हम पूर्ण हो नहीं सकते। और परमात्मा के आनंद की प्राप्ति के बाद में ही हमारे आपके जितने भी संचित संस्कार हैं वो परमात्मा ही ध्वस्त करेगा, हम आपके बस की बात नहीं है। अनुभव करो, आप एक अच्छा काम करने जाते हो लेकिन उसके साथ साथ 10 और बुरा हो जाता है। कितने कीट पतंग कीड़े मकोड़े आपके पाँव के नीचे से रौंदते चले जाते हो, वो भी तो आप जैसे ही तो जीव हैं। जाने अनजाने में तो हो रहा है ना। ये जाने अनजाने का पाप समाधि में जब परमात्मा से मिलन होगा तो वो आपका ये सहयोगी बन के आपको शुद्ध करेंगे, आपको निर्वीज करेंगे, आपको ये समस्त जो पाप पुण्य के कर्म है इससे विरक्त कर देंगे। इसलिए परमात्मा की आवश्यकता है। हरि ओम नारायण। जी देखिए, ये प्राणपान की के विषय में जो इसके पूर्ण मर्मज्ञ होते हैं, बिना उनके सानिध्य में, बिना उनकी सलाह से ये करना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए टीचर को लेकर तब ये क्रिया करना चाहिए। और प्राण अपान का अर्थ ये होता है, देखिए प्राण उसे कहते हैं जो आपका जो फेफड़ा आपके नासिका से 12 इंच बाहर से श्वास को खींची जा रही है, वायु को खींची जा रही है।
ये जो वायु बाहर से जा रही है, इसमें 48 प्रकार की वायु होती है। 48 प्रकार की, 49 प्रकार की। इस वायु का अर्थ होता है इसमें बहुत प्रदूषण होता है। इसका यूँ अर्थ लगाओ, इसमें बहुत प्रदूषण होता है। आपका फेफड़ा इसमें से सारी गंदगी को निकाल कर सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उस ऑक्सीजन को आपके हार्ट की तरफ भेज देता है, जो आपके ब्लड के अंदर मिलकर वही ऑक्सीजन पूरी शरीर के अंदर पल्स रेट के द्वारा या बीपी जिसको कहते हैं, इसके द्वारा पूरी शरीर के अंदर पहुंचाई जाती है। तो अब ये तो हो गया प्राण। अब अपान क्या है? अपान उसे कहते हैं कि जो शरीर की जो पूरी गंदगी है, दूषित वायु है, जो शरीर के अंदर समस्त नसों नाड़ियों में ये जो ऑक्सीजन यानी खून को जो ले जा रहा है, ये ऑक्सीजन पूरी नस नाड़ियों के द्वारा होते हुए फिर वापस आता है। जब ये वापस आता है तो इसी के अंदर शरीर की गंदगी मिश्रित होती है। अब उसको जो अपान जिसे कहा जा रहा है, अब ये गंदगी बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसी का नाम है अपान। आप देखेंगे जो भी आपके द्वारा जो सांस जब बाहर जाती है, इसमें बहुत दुर्गंध होती है और इसके साथ साथ बहुत सब चीज़ें मिश्रित होती है। इसको पहचानने के लिए आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अब मुंह खोल लीजिए और फिर अपने सांस को उस शीशे के ऊपर छोड़िए। जब शीशे के ऊपर छोड़ेंगे तो वहाँ आप क्या देखेंगे, उसके अंदर पानी भी जा रहा है, शीशा आपका धुंधला हो जाएगा और आपका जो अधपका अन्न है वो भी जा रहा है, यानी शरीर की पूरी गंदगी उसमें से निकल के वापस जा रही है। ये शीशे पे आप करेंगे, थोड़ी देर तक करोगे तो शीशा आपका गंदा हो जाएगा। तो ये अपान के द्वारा बाहर हवन किया जा रहा है और प्राण के द्वारा जो हवन किया जा रहा है वो अंदर जा रहा है, वो पूरी शरीर को शुद्ध कर रहा है। तो ये प्राण अपान का जो हवन है, ये परमात्मा स्वतः ही कर रहे हैं। अब योगी लोगों की जो बात कही जाती है, इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जब आप साधना करने बैठते हैं, तब इनको आप पहले जो स्लो गति से चल रही है, ये हमारी सांस प्रश्वास, इसमें क्या होता है कि जब अधूरी सांस आती है तो बीच में टूट जाती है, तो सांस आपकी कई हो जाती है। जब पूरी लंबी सांस लेंगे तो वो सांस टूटेगी नहीं, एड़ी से चोटी तक समस्त नसों के अंदर वो पहुंचेगी। इसी तरह से जब आप लंबी सांस आप छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर कोई किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेज नहीं होने पाती। तो वो लंबी सांस क्या है कि हर एक नस के अंदर पहुंचती है, तब वो जाके बाहर निकलती है। कभी आप चलते हुए भागते हुए देखो, आपकी सांस, ऐसा नहीं कि आपकी सांस चल रही है, आपकी सांस टूट टूट के चल रही है, अधूरी चल रही है। तो इसलिए जब आप साधना करने बैठो तो पूरी सांस लो और पूरी वायु को निकालो। इसी को हवन कहा जाता है। ये योगी लोग पहले करते हैं, तब आगे जाके आगे की प्रक्रिया की जाती है। नारायण देव भगवान। और विकल्प समाधि, यही प्रश्न आपका? हाँ आचार्य जी, यही निर्विकल्प समाधि और सहज निर्विकल्प समाधि, दोनों में क्या डिफरेंस है? निर्विकल्प का अर्थ होता है जिस स्थान पर संकल्प और विकल्प, अर्थात जब मन में किसी का जो विचार उठ रहा है, संकल्प विकल्प, तो ये समाधि की कोट में नहीं आती। जब ये संकल्प विकल्प निर्विकल्प
अर्थात ये जब बंद हो जाए तो उसको समाधि कहते हैं। एक दूसरा सहज समाधि कहा गया है। सहज समाधि उसे कहते हैं हम चलते फिरते हमारा जो मन है इसमें संकल्प विकल्प ना हो। देखिए, संकल्प विकल्प दो स्थिति है। एक, अंदर बैठ के हमारा संकल्प विकल्प समाप्त हो, मन की वृत्तियां समाप्त हो, तदा दृष्टु स्वरूपीय अवस्थान, तभी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है। अन्यथा वो संकल्प विकल्प को देखता रहता है। देखना उसका कार्य है, उसके द्वारा क्रिया हो रही है। किसमें? संकल्प विकल्प को देख रहा था। अब ये देखना बंद कर दे तो वो स्वरूप में है, और देख रहा है स्वरूप से ही। बंद करेगा तभी स्वरूप में पूर्ण स्थित होगा। ये समाधि की स्थिति है। दूसरा सहज समाधि जो कहा जाता है, सहज समाधि का अर्थ यहाँ ये मान के चलो कि आपको चलते फिरते भाव बना रहे। यानी अगर आपका विचार, आपका ध्येय आत्मा है तो आत्मा का भाव बना रहे। इसमें मन के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, संकल्प विकल्प, ये ना आकर एक भाव बनना, ये सहज में आ जाता है। ये सहज बाहर के लिए होता है, और जो असहज अंदर होता है, जो निर्विकल्प वहाँ होना पड़ता है, तो वो वहाँ की समाधि है। लेकिन जब तक हम बाहर का अभ्यास नहीं करेंगे ना, तो अंदर निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे। ये बाहर का एक अभ्यास है। इस अभ्यास में भी आपको आत्मानुभूति या परमात्मानुभूति होती रहती है, आपके अनुभव में आता रहता है। इन दोनों में ये फर्क है, और दोनों ये चीज़ है। अब जैसे आप कह रहे हैं अंदर से कोई गाता रहता है, इसका अर्थ ये है कि आपका भाव अंदर से बना हुआ है, जो आप वहाँ भी इसका अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अनुभव करता है। आपका भाव सब जगह से हटकर इसमें लगा हुआ है, तो उसी समय आपको ये फीलिंग हो रही है। लेकिन जिस समय आप इस फीलिंग में नहीं रहते, तो उस समय आपका भाव नहीं रहता। नारायण। प्रेम हमारे अंदर उमड़ने न लग जाए, गदगद न होने लग जाए, अपने आप को इस संसार में असहाय महसूस न करने लग जाए, तो हमारी एक खोज रह जाती है कि बस तू ही तू, हे प्रभु तू ही तू, कहाँ छुपा है। हमारे शर्मा जी उस दिन गाए नहीं थे, जिस समय साधक हो जाए, कहाँ तुम छिपे मेरे चित चोर, कौन सा मार्ग तेरा है स्वामी, कहाँ पावे मन मोर। अर्थात इस तरह से जब हमारे अंदर गदगद हम होने लग जाएंगे ना, तभी आप लोगों को हृदय में प्रवेश कराएंगे, और फिर आप लोगों को बस देरी नहीं लगेगी। अभी प्रेम जगाना है, तो अभी पहले परमात्मा के विषय में अच्छी तरह से समझ लेंगे, तब जाके, तब जब आप वो ध्यान करेंगे, तो आपको अपने आत्मा के अर्थात अपने स्वरूप का पूर्ण रूप से झलक, एहसास, साक्षात्कार आपको स्वयं को होने लगेगा। अभी जो आप लोग अनुभव किए हैं, यहाँ अभी मन आपका न तो सहज समाधि में पहुँचा है और न निर्वीज समाधि में पहुँचा है। अब इस मन को तो निर्वीज करना है ना, मन की चंचलता को तो हटाना है ना, तो इसलिए अभी आगे प्रक्रिया शेष है, चलेंगे आगे। अंतर आएगा कि अभी थोड़ा सा इस मन को परमात्मा के साथ जोड़ना है, परमात्मा की प्यास जगानी है।
अब 10 मिनट दिवाकर जी 10 जी मिनट गुरुदेव किया जाएगा। परमात्मा का विराट स्वरूप है क्या, जिसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब दिखाया था तो हाथ जोड़ने लगा, भगवान अब मेरे से नहीं दिखा जा रहा है, ये अपना स्वरूप संभालो, मुझे तो अपना करुणामय स्वरूप ही प्रकट कीजिए। इसलिए उस स्वरूप का अनुभव करने के लिए हम सोच रहे थे कल करेंगे नारायण। तो और किसी भाई को अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। इसका अर्थ यह है, पूरी गीता में अर्जुन को ये सारा उपदेश क्यों दिए, उनका तात्पर्य यही था कि अर्जुन के सामने जब युद्ध के अंदर चाचा, ताऊ, मामा, मामे यानी उनके कुटुंब, परिवार, समाज, रिश्तेदार, मित्र, बंधु बांधव जब सब खड़े थे ना, तो अर्जुन यही कह रहा है कि भगवान मैं नहीं लड़ूंगा, ये हमारे अपने ही तो हैं, मैं इनका वध कैसे करूंगा। शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा। तो वो मोहित हो रहा है, मोह में, जैसे हम लोग नहीं मोहित हो रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार, समाज, और इसी मोह के कारण से हम लोग आज भी ध्यान में नहीं बैठ पा रहे हैं। ध्यान रखना, ये हम आप सबके लिए है। इसी के कारण से हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं ना, यही सब परेशान करते हैं। तो अर्जुन को यही सब परेशानी हो रही थी कि मैं अपने को कैसे मारूंगा। तब उन्होंने गीता का एक ज्ञान का उपदेश शुरू किया था, और उन्होंने आत्मज्ञान से लेकर इस 18 अध्याय के अंदर सब कुछ बता दिया कि आत्मा ना तो जन्मती है ना तो मरती है, लेकिन धर्म युद्ध तुम कर रहे हो, इसलिए इनसे लड़ना ही पड़ेगा। तब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ गौर कर लेना, और गीता के अंदर क्या भगवान श्री कृष्ण इतने अन्यायी थे जो उनके अपनों को मरवा रहे थे। हम लोग सोचते तो यही है कि भगवान कृष्ण प्रेरित करके अर्जुन को वध करा दिया, सबको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम सब ज्ञानियों के लिए है। हम सब ज्ञानियों के अंदर जो मोह समाया हुआ है ना, इस मोह को नाश करने के लिए हमारे लिए ये एग्जाम्पल है कि इनके मोह में अधिक न फंसकर, इनसे अधिक बहुत ज़्यादा आसक्त न होकर अपनी आत्मा का कल्याण करें, अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ें। और जिनके साथ हम मोह कर रहे हैं, हकीकत वो भी वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, और जो वो हमें समझ रहे हैं वो भी हम नहीं है। अब देखिए, एक देह है, एक घर है, उस घर के अंदर आप लोग रह रहे हैं, मान लो कोठे के अंदर रह रहे हैं, उसके अंदर कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पोर्ट लगा हुआ है मल जाने के लिए,
पानी का ड्रेनेज है, एग्जास्ट लगे हुए हैं, खिड़कियां लगी हैं, दरवाजे लगे हैं, दरवाजे से आने जाने के लिए है, खिड़कियों से आपकी रोशनी और हवा आने जाने के लिए है। लेकिन ये जो घर आपके पास है, जिसमें आप रह रहे हो, इस देह रूपी घर, इस घर में आप देखो ना, इसमें कितने दरवाजे हैं बाहर निकलने के लिए। कोई कहता 9, कोई कहता 10, और हम कह रहे हैं सिर्फ 10 है। 10 दरवाजे बाहर के खुले हुए हैं। इन समस्त दरवाजों से सिर्फ शरीर की गंदगी बाहर जाती है। इस गंदगी जो शरीर की जो निकल रही है, और आत्मा यानी हम आप क्या करते हैं, निकलना तो गंदगी को, और हम इसी गंदगी में फंसकर, इसी गंदगी के द्वारा हम बाहर इंद्रियों के द्वारा झांकने लग गए हैं। तो ये गंदगी का घर है, लेकिन यही हमारा ठहरने का स्थान भी तो है। इसी में तो हम रह रहे हैं, इसी से अपनी क्रिया भी होगी। ये पांचों भौतिक तत्वों से निर्मित है। लेकिन यहाँ आप हमेशा अपने आप को शोर मचा मचा के बता रहे हो कि मैं हूँ, मैं हूँ। यही तो आत्मा की पहचान है। मैं हूँ, ये होश है। यही तो आपकी चेतना की पहचान है। यही तो आपकी अनुभूति हो रही है आपको कि मैं हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? इन 10 दरवाज़ों से आप बाहर झांकने लग रहे हो, बाहर जा रहे हो। और जब तक आप बाहर झांकते रहोगे, अपने आप को जान ही नहीं सकते। इसलिए हमें आपको क्या करना है? इन सभी दरवाज़ों को बंद करो। 10 दरवाजे बंद करने के बाद में फिर 11वां आ जाता त्रिकुटी में। त्रिकुटी में आप जब दृष्टा बन जाते हो, तो सारे दरवाजे बाहर के सिमट कर उस 11वें मन के अंदर आके समाहित हो जाते हैं। तब अब आपका जो झांकना था इन दरवाजों के द्वारा बाहर, अब झांकना बंद हुआ। इस बंद दरवाजे के बाद में ही आप जो जानेंगे, अपने आप को जान सकते हो। खुले दरवाजे से अपने आप को जानना असंभव है, क्योंकि आप तो दरवाजों से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हो ना, बाहर भटकने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ भटकन है। पहले समस्त दरवाजे को बंद करो, त्रिकुटी में केंद्रित करो। सारे दरवाजे आकर कहाँ सिमट गए? मन के अंदर। और मन क्या है? इन समस्त दरवाजों का, समस्त इंद्रियों का राजा है। जब इसमें सारे सिमट गए, तो अब आपको ना तो सुनाई देगा बाहर का, ना कुछ दिखाई देगा, ना सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना हाथ से कुछ कर सकते हैं। तब आपका समस्त जो क्रियाएं हैं, हलचल हो, जो भाग दौड़ है बाहर की, समाप्त होगी। जब समाप्त होगी तब आप अंदर अपने बेडरूम में बैठकर, अर्थात पहले ड्राइंग रूम में बैठ जाइए। यहाँ से बैठकर इस मन रूपी दरवाजे को आप देखना शुरू करो। तब आप जो देख रहे हो ये सत्य है, जो देख रहा है ये सत्य है, जिसको देख रहा है सब असत्य है। उसी रूप में आपका पूर्ण आत्मज्ञान होगा। यदि आपके दरवाजे बंद नहीं हो पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, मजबूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा विषय होगा उतना ही ज़्यादा उसको कठिनता होगी। दरवाज़ा आप बंद करोगे, मन में स्थिर करोगे, उसमें जो चंचलता आ जा रही है, वृत्तियाँ आ जा रही है, फिर आप लपक रहे हो कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह। चूहे पर लपकना आपकी आदत बनी पड़ी है, छोड़ते नहीं हो। आपसे सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि सिर्फ जो लपक रहा है उधर अपने आप को बैग गेर लगाइए भाई।
बैक गियर लगाएंगे तो जो लपकने की कोशिश कर रहा है, जब वो अपने में तल्लीन हो जाएगा, लपकन अपने आप ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इस तरह से इस शरीर के अंदर 10 दरवाजे आपके बाहर भागने के लिए, बहिर्मुखी होने के लिए आपके पास हैं, इससे आप बाहर जाते हो। 9वां दरवाज़ा 11वां दरवाज़ा, 12वां दरवाज़ा, 13वां दरवाज़ा, जो 3 अंदर हैं, इन जब तीनों से पिंड छूटेगा तो आप स्वरूप में स्थित होंगे। तो अब हमें क्या करना है? दरवाजे बंद करो और इस मन रूपी दरवाजे पे परमात्मा की छाप लगा दो। परमात्मा की छाप क्या है? एक ही ईश्वर है जो सबका मालिक है। जहाँ आपकी शरीर टिकी हुई है, उस आकाश स्वरूप परमात्मा के अंदर ही टिकी है। जो आपकी शरीर के अंदर जितनी भी गतिविधि चल रही है, सब परमात्मा की ही गतिविधि चल रही है। अब आप मन को सहज में लगा दो। सहज का अर्थ परमात्मा के भाव में लगा दो। ठीक है? अब परमात्मा के भाव में लगाकर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा की अनुभूति करेंगी। ये ध्यान होगा। उसके बाद में आपका मन विषय विकारों में नहीं जाएगा। नारायण।